बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की इस नशिस्त में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत ही से मुताल्लिक़ एक और गुफ्तगू होगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, जो शुबहात आपकी शख्सियत से मुताल्लिक़ लोगों में आम किए जाते हैं, वैसे मुसलमान जो दुनिया भर में बड़ी तादाद में हैं, सबों को इसका पता भी नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि पता नहीं है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ जो शुबहात फैलाए जाते हैं। लेकिन क़दीम ज़माने से जो मुअतज़िला हैं और फिर उन्हीं से अख़्ज़ किया है मुस्तशरिक़ीन ने, और फिर मुनकिरीन हदीस भी जो मुनहरिफ किस्म के लोग हैं, सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ जो शुबहात पैदा किए जाते हैं, जो शुबहात फैलाए जाते हैं, तो जो लोग शुबहात फैलाए जाते हैं हम उनके लिए जवाब दे रहे हैं। और बहैसियत हम एक तालिब इल्म भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हों, बसीरत से इस बात को यानी हम मालूम करें, बसीरत की रोशनी में मालूम करें कि ये शुबहात किस कदर कमज़ोर हैं और सही बात क्या है। तो एक मौजू था हमारा कि क्या सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के कसरत रिवायत पर यानी आपको रोकते थे या आपकी तकज़ीब करते थे, या आपसे यानी बेज़ार और नालान थे, या लोगों को आपसे तहज़ीर करवाते थे। ये एक तरह का शुबहा है जो अबू हुरैरा से मुताल्लिक़ फैलाया जाता है रज़ी अल्लाह अन्हुम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बाबत आप अलैहिस्सलाम की तादील, आपकी तौसीक़ और आप अलैहिस्सलाम की आपके हक़ में जो तारीफ़ है, मदा है, उसको हमने बयान कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्तेमाल करना, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का उनको तौलियत देना बहरीन की, बहुत सारी बातें मैंने गुज़श्ता हफ़्ते रखे थे। और ख़ास तौर पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बताया था कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर ये बताया जाता है कि आपने उमर बिन ख़त्ताब ने यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की तकज़ीब की, तहज़ीर करवाई, रोका उनको, और जो है मतलब मदीने से बाहर कर देने की धमकी दी वग़ैरह वग़ैरह। इन सब से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के तौफ़ीक़, उसके फ़ज़ल व करम से हमने बहुत ही तफ़सीली तौर पर गुफ्तगू की और तसल्ली और तशफ़ी बख्श हमने जो है जवाब दिया इसका अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस नशिस्त में ये बात मैं आपको बताऊँगा कि मुअतज़िला की तरफ से ख़ुसूसन उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम लेकर के भी बताया जाता है कि आप भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ यानी कसरत रिवायत पर आप रोक लगाती थी, तहज़ीर करवाती थी। मैं आपको इंशाअल्लाह इस सिलसिले में 3 बातें आपके सामने रखूँगा ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। ये जो किताब है, इससे पहले भी मैंने आपके सामने इस किताब का ज़िक्र किया है, तअवील मुख्तलिफ़िल हदीस। ये इब्न क़ुतैबा अद-दीनवरी रहमहुल्लाह की, इसमें इब्न क़ुतैबा अद-दीनवरी रहमहुल्लाह ने, इब्न क़ुतैबा अद-दीनवरी हो या आपकी किताब हो, हल्के फुल्के अंदाज़ में कुछ बातें मैंने आपको पहली नशिस्तों में बता दिया है। इसमें मुक़द्दिमे के तौर पर इन्होंने जो मुअतज़िला हैं और फिर आपके जो अज़ियाल हैं उनका तफ़सीली ज़िक्र किया है। मुअतज़िली इमाम इब्राहीम इब्न सय्यार अन-नज़्ज़ाम, जो अन-नज़्ज़ाम से मारूफ़ हैं तारीख़ी तौर पर, 221 हिजरी सन वफ़ात है आपका। इन्होंने अन-नज़्ज़ाम की दीनी तौर पर, दीनी एतबार से क्या हैसियत है, अखलाक़ी तौर पर इस शख्स का क्या किरदार है, मैंने इब्न क़ुतैबा दीनवरी रहमहुल्लाह ही के हवाले से गुज़श्ता क्लास में मैंने बता दिया है। मुझे इआदे की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आज के इस दर्स में सिर्फ इतना बताऊँगा कि इब्न क़ुतैबा दीनवरी रहमहुल्लाह ने मुअतज़िली अन-नज़्ज़ाम के हवाले से कहा कि वज़करा अबा हुरैरा, वज़करा यानी वज़करा अन-नज़्ज़ाम अबा हुरैरा फ़क़ाल अकज़बहु उमर व उस्मान व अली व आयशा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की उमर बिन ख़त्ताब ने, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने, अली बिन अबी तालिब ने और उम्मुल मोमिनीन आयशा ने रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने तकज़ीब की, इनको झुटलाया, इनकी तहज़ीर करवाई वग़ैरह। इंशाअल्लाह मैं मुमकिन है इन दुरूस के सिलसिले में या मुस्तकिल किसी मुनासबत से इंशाअल्लाह जब हम कहते हैं कि
कज़्ज़ब फ़ुलानुन फ़ुलानन या अकज़ब फ़ुलानुन फ़ुलानन, फ़ुलान ने फ़ुलान की तकज़ीब की, झुटलाया। तो अरबी ज़ुबान में इसका इतलाक़ क्या है, इसका माना क्या है, उसको भी मैं तफ़सील से बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। इन सहाबा की फ़हरिस्त में उम्मुल मोमिनीन आयशा का भी नाम ज़िक्र किया गया है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के कसीरुर रिवाया होने से मुताल्लिक़ क्या मामला था, इन्होंने दो बातें ज़िक्र की हैं। मैं आपको एक एक करके हवाला तफ़सील से समझाता हूँ आपको इंशाअल्लाह। सबसे पहली बात, इब्राहीम इब्न सय्यार अन-नज़्ज़ाम ने ये बात ज़िक्र की है कि वरवा हदीसन फ़िल मशी फ़िल खुफ़ अल-वाहिद फ़बलग़ आइशता फ़मशत फ़ी खुफ़्फ़िन वाहिदिन वक़ालत लउख़ालिफ़न्न अबा हुरैरा। इब्राहीम इब्न सय्यार अन-नज़्ज़ाम ने इस बात को ज़िक्र किया है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस बयान करते हैं जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इस बात को ज़िक्र किया जाता है कि एक जूता एक चप्पल पहन करके ना चले। जब ये हदीस उम्मुल मोमिनीन आयशा तक पहुंची तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आमदन एक चप्पल पहन करके चलने लगी और कहा कि मैं अबू हुरैरा की मुखालफत करना चाहती हूँ, अबू हुरैरा की मुखालफत में मैंने ऐसा की है। ये एक तरह की बात मिलती है उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से रज़ियल्लाहु अन्हा। इस बात का मैं आपके सामने अभी खुलासा रखता हूँ। सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी जो हदीस है वो हदीस तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की किताबुल लिबास में वो हदीस है और वो हदीस बहुत मारूफ़ है। हम लोग जब छोटे थे बिल्कुल इब्तिदाई जमातों में बुलूगुल मराम जो उमराबाद में सालिस में पढ़ाई जाती है उसमें हम लोगों ने इस हदीस को पढ़ा है, बुलूगुल मराम किताबुल जामे में, कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यमशी अहदुकुम फ़ी नअलिन वाहिदा, तुम में से कोई शख्स एक जूता एक चप्पल पहन करके ना चले, लियुहफ़ीहिमा जमीअन औ लियुनइलहिमा जमीअन, अल-इहफ़ा ज़िद्दुल इनआल, या तो दोनों चप्पल निकाल के चले या दोनों चप्पल पहन करके चले, एक चप्पल पहनकर एक जूता पहन करके ना चले। अब इसमें क्या हिकमत है, जो अल्लाह के रसूल की जो तालीम है इस सिलसिले में क्या हिदायत है, इसमें हिकमतें और इल्लतें क्या हैं, ये सरे से हमारे मौजू से खारिज है। इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह ने मालिमुस सुनन में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसकी बातें इस हदीस से मुतालिक लिखा है, जो माँ बाप के अहले इल्म ने आप ही से नकल किया है, वो मेरे मौजू से खारिज है। लेकिन ये हदीस है और ये हदीस साबित शुदा है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। एक बात इसी से जुड़ी हुई एक बात ये भी है कि इस हदीस को रिवायत करने वाले अल्लाह के रसूल से सिर्फ अबू हुरैरा नहीं है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी हैं। और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद वफ़ात पाए आप, तो अब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी इस हदीस के रावी हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को उसी सनद से, जिस सनद से इमाम बुखारी ने नकल की है, इस हदीस को रिवायत लाई, जी इमाम मुस्लिम लेने आए हैं, उसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी इमाम मालिक से लेकर के आए हैं। अलबत्ता तक़दीम व ताख़ीर अल्फाज में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के बाद आखिर में लिखा कि वह फ़िल बाब अन जाबिर, कि ये हदीस मुबारक इस मौजू से मुताल्लिक़ जाबिर से भी मरवी है जिस तरह से अबू हुरैरा से मरवी है। तो अबू हुरैरा अकेले रावी नहीं है इस हदीस के, जाबिर भी रावी है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ये कहना कि जो है मैं अबू हुरैरा की मुखालफत करूँगी, तो सिर्फ अबू हुरैरा की क्यों, जाबिर भी उसके रावी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन। तो मैं असलन आपको वो हदीस सुनाया हूँ जिसके रावी अबू हुरैरा हैं, जो सहीहैन में मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। एक बात हो गई। अब इस हदीस मुबारका को सामने रखकर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का तामुल क्या रहा वो अब सुनने के काबिल है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी अस्सुनन में एक हदीस मुबारका लाए हैं। इमाम यानी अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के जो मारूफ उस्ताद हैं ना, अहमद इब्न मनी रहमहुल्लाह, उलमाए बगदाद में से 244 हिजरी से वफ़ात है। वो इमाम सुफियान इब्न उयैना से और वो अब्दुर्रहमान इब्न कासिम से, अब्दुर्रहमान इब्न कासिम मारूफ जो अल्लज़ीना आसरू सिगारा ताबिईन, छठवां तबका है उनका, और वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उनके वालिद तो बहुत अजीम आलिम दीन कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबू बकर सिद्दीक़, अबू बकर सिद्दीक़ के पोते कासिम औसत ताबिईन में से हैं। कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबू बकर सिद्दीक़ ये कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कि अन्नहा मशत फ़ी नालिन वाहिदा,
कि उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक जूता पहन करके, एक चप्पल पहन करके चलती थी। मतलब ज़िंदगी का मशगला नहीं था, एक मरहला या एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि वो एक जूता पहन करके चली, ये माना उसका, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। और ये हदीस सनदन सही है, इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को सही कहा है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह भी, और बहुत सारे उलमा भी, इब्न अब्दुल बर हैं और जो है हाफिज़ इब्न हजर हैं, लेकिन ये हदीस मौक़ूफ़न सही है। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का अमल है। यहाँ तक बात वाज़ेह हो गई। लेकिन यही हदीस मुबारका, ये जो किताब है अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रहमहुल्लाह, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में बिल्कुल ये जो किताबुल लिबास व ज़ीना है, किताबुल लिबास व ज़ीना, उसमें इमाम इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह ने जो जूता पहनने से मुताल्लिक़ जो आदाब हैं, उनमें से एक मसला ये भी बताया कि जो है दोनों पैर में चप्पल होनी चाहिए, जूती होनी चाहिए। जब चलते हैं तो एक पैर में नहीं चलना चाहिए, एक जूता पहन के नहीं चलना चाहिए। अलबत्ता इसमें एक रुख्सत की भी बात है। अगर किसी का एक जूता ख़राब है और एक जूता अच्छा है, सही सालिम है, एक जूता पहन करके दूसरे जूते को दुरुस्त करते हुए एक दो कदम चल रहे हैं, तो इसकी जवाज़ के मुताल्लिक़ बात है। उस उन्वान के तहत कि बाबु मन रख़्ख़स अन यमशी फ़ी नअलिन वाहिदतिन हत्ता युस्लिह अल उख़रा, कि एक जूता पहना हुआ है और दूसरे जूते को दुरुस्त कर रहा है अगर उसमें कुछ ख़राबी हो तो। उस सिलसिले में जो आपने आसार लेकर के आए हैं, उसमें वो भी हैं अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमहुल्लाह इब्न उयैना से, और वो अब्दुर्रहमान इब्न कासिम से, वो उनके वालिद कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ से, और वो उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से बताते हैं कि कानत, यानी आयशतु कानत तमशी फ़ी खुफ़्फ़िन वाहिद, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एक जूती पहनकर, एक चप्पल पहन करके चला करती थी। व तक़ूल, और ये कहती थी कि लउख़ीफ़न्न अबा हुरैरा, यानी लउख़ालिफ़न्न अबा हुरैरा, मैं अबू हुरैरा की मुखालफत करूँगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इतनी, मतलब तायदी तौर पर इतनी ज़ोरदार अंदाज में इस बात को क्यों कहा? इस सिलसिले में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में लिखा, एक तौजीह की इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि एक बात तो ये हो सकती है कि, देखिए मैं आपको बताता हूँ इब्न हजर रहमहुल्लाह की जो बात है फ़तहुल बारी में, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल लिबास में एक उन्वान कायम किया कि बाबु ला यमशी फ़ी नालिन वाहिदा, एक जूते पहन करके नहीं चलना चाहिए, एक जूता पहनकर, एक चप्पल पहनकर, एक जूती पहनकर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यानी इसमें गोया कि जज़्म से इस बात को कहे हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जहाँ पर मुतअद्दिद मसाइल आते हैं, एक मसले से मुताल्लिक़ एक से दो मौक़िफ़ आते हैं, तो ऐसी सूरत में सवालिया अंदाज में बाब कायम करते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, ये आपके आदत में से है। लेकिन यहाँ पर तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जज़्म के साथ इस बाब को कायम किया कि ला यमशी फ़ी नालिन वाहिदा, एक जूता पहनकर नहीं चलना चाहिए। और उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस लेकर के आए, जिसे मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया है। अब रहा मसला उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो रिवायत है, जिस पर उनका अमल बताया जाता है, उस सिलसिले में इमाम हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा वकअन्नहा लम यबलुगहा अन्नहयु, बहुत मुमकिन है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बात है, जो अबू हुरैरा ने जो हदीस सुनाई है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिर्फ इतनी बात पहुंची होगी कि अबू हुरैरा ऐसा कहते हैं। वो अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये उनके इल्म में बात नहीं थी। वरना क्या उम्मुल मोमिनीन आयशा से ऐसी तवक्का रखी जाएगी कि अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो उसकी मुखालफत करेंगे? अबू हुरैरा रावी है ना, अबू हुरैरा तो मतलब वो काइल नहीं है, वो उस हदीस के रावी हैं। तो बात तो अल्लाह के रसूल की है, बात तो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल की, कैसे उम्मुल मोमिनीन आयशा ऐसी बात कह सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल की तरफ से नहीं मना किया गया है, ये खबर उम्मुल मोमिनीन आयशा को नहीं पहुंची। बस इतनी बात पहुंची है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े शद्दोमत से उस कराहियत को बयान करते हैं कि एक जूती पहनकर ना चला जाए, एक चप्पल पहन करके ना चला जाए। तो गोया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने यह समझा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना एक मौक़िफ़ है और इतने शद्दोमत से ये कह रहे हैं, तो मुझे एक चप्पल पहन के चलना पड़ेगा ताकि बताऊं कि जो है इनकी बात किस हद तक जो है दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। ये बात बताने के लिए इतनी बात ही है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा से जुड़ी हुई है। इसमें ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की कसरत रिवायत पर मुखालफत है, ना अल्लाह के रसूल की हदीस पर मुखालफत है। अल्लाह के रसूल की हदीस की भी मुखालफत नहीं है, ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस रिवायत करदा हदीस की मुखालफत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत उनके पास साक़ित हो, नऊज़ु बिल्लाह।
आपने ये समझा कि अबू हुरैरा की समझ है, या अबू हुरैरा का मौक़िफ़ है, या अबू हुरैरा का अपना एक नुक़्ते नज़र है, तो अबू हुरैरा जब अपने मौक़िफ़ में इतनी सख्ती कर रहे हैं तो उसकी मुखालफत में आपने सख्ती करके दिखाई। आपने सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन जब बात शरीयत की होगी तो इस सिलसिले में बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान की, हम बस उस हदीस को लेने के मुकल्लफ़ हैं। उम्मुल मोमिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुताल्लिक़ हम सफ़ाई ज़रूर करेंगे कि इस वजह से आपने ये बात कही होगी, वरना बात तो हम अबू हुरैरा की लेंगे। क्यों? वो अल्लाह के रसूल की बात है। इसको रख करके ये नहीं कहा जाएगा कि उम्मुल मोमिन आयशा ने जो है अबू हुरैरा के बारे में ऐसी बात कही तो अबू हुरैरा की अदालत साक़ित हो गई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत कैसे साक़ित हो सकती है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को वो मकसूद ही नहीं है। ना मकसूद अल्लाह के रसूल की मुखालफत है, ना मकसूद अबू हुरैरा की उस रिवायत की मुखालफत है। आपने ये समझा अपनी दानिश में, अपनी समझ में कि अबू हुरैरा का अपना मौक़िफ़ है। इसीलिए अहले इल्म ने इस बात की सराहत कर दी है। मिसाल के तौर पर यह हदीस मुबारका मुअत्ता में भी है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के अल-मुअत्ता, इमाम मालिक रहमहुल्लाह की जो अल-मुअत्ता है उसकी जो किताबुल लिबास है उसमें भी हदीस मुबारका मौजूद है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह की ये जो किताब है अत-तमहीद लिमा फिल मुअत्ता मिनल महानी वल असानीद, इसमें आप देखो जो मैंने कहा ना, ये हदीस दोनों सहाबी से मरवी है, अबू हुरैरा से भी और जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से भी। तो जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो मरवियात हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से जो तलामीज़ा अहादीस बयान करते हैं, उस ज़िम्न में भी इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की जब रिवायात पर कलाम किया तो वहाँ पर भी गुफ्तगू फरमाई है। ये जो नुस्खा है मेरे पास दारुल वही का, इसकी जिल्द नंबर 16 और सफ़ा नंबर 25, और ये जो हदीस है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनसे जो अबू ज़ुबैर अल-मक्की मोहम्मद इब्न तदरुस जो रिवायत करते हैं, अल हदीस सालिस ले अबी ज़ुबैर अल-मक्की। अब मैं आपको वो कलाम पढ़ करके सुनाता हूँ। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक जूती पहन करके चलने पर जो मना है अल्लाह के रसूल से, वो हदीस जाबिर है। कहा कि इस सिलसिले में अबू हुरैरा से भी एक हदीस आती है और दोनों हदीसें सही हैं। अब रहा मसला उम्मुल मोमिनीन आयशा का जो मामला है, जो सुनन तिरमिज़ी में है और जिसकी मज़ीद सराहत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, तो इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने कहा वक़द रुविया अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा कानत तुनकिरु अला अबी हुरैरा हदीसहु हाज़ा व लैसा फ़ी इनकारी मन अनकर हुज्जतुन अला मन अलिम। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अबू हुरैरा पर इनकार जो हमें मिलती है, इनकार जो हमें मिलता है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इनकार किया है अबू हुरैरा पर, कहा कि व लैसा फ़ी इनकारी मन अनकर हुज्जतुन अला मन अलिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तो अल्लाह के रसूल से हदीस बयान कर रहे हैं, तो वो बात साबित शुदा है। इसके बावजूद फिर मज़ीद कोई उन पर इनकार करता है तो उस इनकार की कोई हैसियत नहीं रह जाती इल्मी तौर पर। वो इनकार करने वाली कोई भी क्यों ना हो, आप इनकार करने वाली शख्सियत की आप तौजीह कर सकते हैं, उनकी सफाई में, उनकी क्या कहते हैं, यानी उस सिलसिले में कोई गुफ्तगू कर सकते हैं, आप उज़्र तलाश कर सकते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा से मुताल्लिक़। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, तो अब ये चीज़ साक़ित हो गई। ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा कि वलैसा फ़ी इनकारी मन अनकर हुज्जतुन अला मन अलिम। ये इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह की बहुत ही अहम बात है। ये कहा वक़द रुविया अन्हा वक़द रवा हाज़ल हदीस मअ जाबिर अबू हुरैरा व गैरुहु व हुवा सहीहुन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस अबू हुरैरा से और जाबिर से साबित है अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम के हवाले से। फिर ऐसी सूरत में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इनकार फिर जो है उस इनकार की कोई हैसियत नहीं रह जाती है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल से साबित शुदा हदीस है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने यह हदीस मुबारका चूँकि जाबिर से भी मरवी है और अबू हुरैरा से भी, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की मरवियात पर गुफ्तगू फरमाई आपने। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक़ ये जो है जिल्द नंबर 22 है और इसका जो सफ़ा नंबर है 173, अल हदीस तासी अशर ले अबी ज़िनाद अन अबी हुरैरा। इस सिलसिले में इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने बहुत तफसील से लिखा, उनका मैं कौल पढ़ करके सुनाता हूँ आपको, आप गौर कीजिएगा। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं, यानी क़ाल अबू उमर यानी इब्न अब्दुल बर, हदीस अबी हुरैरा हाज़ा व हदीस जाबिर अल्लज़ी ज़करना हदीसानी बय्यिनानी वाज़िहानी मुस्तग़नियानी अन तफ़सीर मुस्तअमलानी इंद अहलिल इल्म
ला अअलमु बैनहुम फी इस्तिअमालिहिमा खिलाफन वक़द रुविया अन आइशा मुआरिज़तुन लिअबी हुरैरता फी हदीसिही लम यल्तफ़ित अहलुल इल्म इला ज़ालिक लिज़अफ़ि इस्नाद हदीसिहा व लिअन्न अस्सुनन ला तुआरज़ु बिर्रअय वक़द रुविया अन्हा अन्नहा लम तुआरिज़ अबा हुरैरता बिरअयिहा वक़ालत रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फ़ी नअलिन वाहिदतिन व हाज़ल हदीस इन्द अहलिल इल्म गैरु सहीहिन लिअन्न फ़ी इस्नादिही ज़अफ़न। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक जूती पहनकर जो मना किया अल्लाह के रसूल ने चलने से, उस सिलसिले में अबू हुरैरा और जाबिर से ये हदीस मरवी है और कहा कि हदीसानी बय्यिनानी वाज़िहानी मुस्तग़नियानी अन तफसीर, यानी ये हदीस मुबारक अपने मौजू में बहुत ही वाज़ेह हैं, मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत नहीं। मुस्तअमलानी इंद अहलिल इल्म, अहले इल्म उन दो हदीसों को रख करके यही मौक़िफ़ इख्तियार की है कि एक जूती पहन करके नहीं चलना चाहिए, एक चप्पल पहन करके नहीं चलना चाहिए। और कहा ला अअलमु बैनहुम फी इस्तिअमालिहिमा खिलाफन, इन दोनों हदीसों को बतौर मुस्तदल और बतौर दलील और अमल के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाने में अहले इल्म के माबैन तो इख्तिलाफ़ ही नहीं है। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो एक एतराज़ हमें मिलता है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के मसले को लेकर, कहा कि लम यल्तफ़ित अहलुल इल्म इला ज़ालिक, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के एतराज़ की तरफ अहले इल्म ने इल्तिफ़ात ही नहीं किया है, यानी उसको कोई दर्जा ही नहीं दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है वो सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हदीसों के तदवीन से पहले भी उम्मत में जो राइज रही है ताबिईन में और ताबिईन से सहाबा के माबैन, वाज़ेह बात है। हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में तो बाद में आई, लेकिन पहले तो उम्मत में थी वो। तो इस एतबार से ये अहादीस मुबारका किसी की राय की बुनियाद पर नहीं रद्द कर दी जाएंगी। वलिअन्न सुनन ला तुआरज़ु बिर्रअय, उम्मुल मोमिन आयशा की जो एक राय है, उस राय को आपके एक मौक़िफ़ को हदीस रसूल से तोला जाएगा, उससे मुआज़ना किया जाएगा। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यही बात है कि जो इब्न हजर ने कहा कि वलअल्लह लम तबलुग़ अन्नही, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तक वो जो नहीं जो है, वो मुमानात जो है, वो आप तक वो बात पहुँची नहीं अल्लाह के रसूल की। इस बुनियाद पर उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये बात कही। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने और भी बहुत मुफस्सल लिखा है, बस मैंने इशारा किया है आपको। बहैसियत तालिब इल्म अगर किसी को मुयस्सर हो तो ज़रूर पढ़िएगा, मैंने मुकम्मल तौर पर हवाला दिया है उसको पढ़ने के लिए। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने जो मुअत्ता पर काम किया है, एक तो उसके असानिद पर काम किया है, ये तो अत-तमहीद है जो उसके असानिद पर, लेकिन फ़िक़ही एतबार से भी गुफ्तगू फरमाई है आपने। लेकिन अल-इस्तिज़कार में मतलब बहुत ही उसको फ़िक़ही तौर पर ही आपकी ये किताब है, फ़िक़ही तौर पर भी शरह किया आपने, यानी ये तो बिल्कुल असानिद पर गुफ्तगू है। ये किताब जो इमाम मालिक रहमहुल्लाह के जो अल-मुअत्ता है, जिस तरतीब से है, यानी जो तर्जमतुल बाब होता है, फिर उसके तहत हदीस होती है, फिर उसमें मुवाफ़क़ा, फिर उससे मुताल्लिक़ दीगर अहादीस वग़ैरह, अल-इस्तिज़कार बहुत मुफस्सल किताब है इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह की। ये जो जिल्द नंबर 26 है, इस सिलसिले में भी इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने बहुत मुफस्सल लिखा। बाबु मा जाअ फ़िल इंतिआल, किताबुल लिबास में बाबु मा जाअ फ़िल इंतिआल, इस बाब के तहत इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने सबसे पहले तो जो है ला यमशियन्न अहदुकुम फ़ी नअलिन वाहिदा का हुक्म बताया, जो मना किया अल्लाह के रसूल ने। ये मतलब ये जो अल अस्लु यानी फ़िल अम्र वाली जो बात आती है, या अल अस्लु फ़िल नही वाली जो बात आती है, असल क्या है, इस तफसील को आपने बताया। और ये एक क्या कहते हैं, उसूल फ़िक़्ह से जुड़ा एक मसला है ये। उसमें मैं समझाने जाऊँ तो फिर अपने मौजू से हम खारिज हो जाएंगे। हमारे मौजू से मुताल्लिक़ जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने हदीस जाबिर और हदीस अबी हुरैरा ये दोनों जिक्र करने के बाद कहा, वह हदीस अबी हुरैरा व हदीस जाबिर हाज़ानी सहीहानी साबितानी वक़द रुविया अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मुआरिज़तुन लिहदीस अबी हुरैरा फ़ी हाज़ल बाब सुम्मा लम यल्तफ़ित अहलुल इल्म इला ज़ालिक लिअन्न अस्सुनन ला तुआरज़ु बिर्रअय फ़इन क़ील लम तुआरिज़ अबा हुरैरा बिरअयिहा व इन्नमा ज़करत अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे की बात मैं आपको बताऊँगा। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीस साबित शुदा है और उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की राय ये दर्जा नहीं रखती है कि हदीस रसूल के मुहारिज़ उसको लाके खड़ा किया जाए। एक बात ये हम कह सकते हैं, या कोई कह सकता है कि उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो अबू हुरैरा पर रद्द किया है, वो अपनी राय से रद्द नहीं किया है, अल्लाह के रसूल का एक अमल सामने रख के रद्द किया है। वो अमल क्या है? इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अपने अल जामी यानी अपने सुनन
किताबुल लिबास में जो हदीस मुबारक हदीस आयशा जो है ना मौकूफ़, उसके बाद एक हदीस आती है उसी सनद से, अब्दुर्रहमान इब्नुल क़ासिम अन अबीही यानी अल-क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ अन आयशा। उसमें ये बात बताई जाती है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये बात मनक़ूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बमा मशा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नालिन वाहिदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार एक जूती पहन करके भी चलते थे। लेकिन ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए कि अब्दुर्रहमान इब्नुल क़ासिम से रिवायत करने वाले जो साहिब हैं लईस इब्न अबी सुलैम अल-कूफ़ी मारूफ। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि जो है यानी इनकी रिवायात में तमीज़ नहीं हो सकी, इसलिए फ़तूरिक, असलन ये सदूक़ रावी हैं असलन, लेकिन इनकी जो रिवायात में जो इनका जो ज़ौफ़ इस कदर वारिद हुआ है कि इनकी रिवायात में सेहत और ज़ौफ़ की तमीज़ नहीं हो सकी, इस वजह से इनको तर्क कर दिया गया। इनको तर्क जो किया जाता है एक ख़ास इस्तिलाह है, मतलब गोया कि कुल्ली तौर पर आपसे रिवायत नहीं ली गई है। लईस इब्न अबी सुलैम मैं समझता हूँ गालिबन 124-26 हिजरी सने वफ़ात है इनका। तो लईस इब्न अबी सुलैम ये जो रावी हैं ये रिवायत करते हैं अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम से, इसीलिए इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी इसकी ज़ौफ़ की तरफ इशारा किया है। शेख अलबानी ने तो मुनकर कहा है इस रिवायत को, इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने भी ज़ईफ़ कहा, और बल्कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में हदीस अबी हुरैरा की शरह करते हुए कहा सही बुखारी में कि इस हदीस को सामने रख कर के ये बात हम कह सकते हैं कि जो हदीस जो सुनन तिरमिज़ी में जो उम्मुल आयशा से जो मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जूता पहन करके चलते थे, उसका ज़ौफ़ हमें मालूम होता है, ये कहा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने। तो ये एक ज़ईफ़ रिवायत वो इस लायक नहीं है कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस के मुआरिज़ हो और उसकी बुनियाद पर कोई राय कायम की जाए। तो ये एक तफसीली बात जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो इस सिलसिले में इब्राहिम इब्न सईर अन-नज़्ज़ाम का ये शुबहा फैलाना कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ऐसा कहने से ना इससे हदीस में तारुज़ लाजिम आता है, ना अबू हुरैरा की शख्सियत पर इस पर कोई हर्फ आता है। इतनी सी बात है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु एक हदीस के रावी हैं और उम्मुल मोमिनीन आयशा ने यह समझ लिया कि वह उनका मौक़िफ़ है तो आपने रद्द किया, तो इस वजह से आपकी बात तो नहीं ली जाती। इतनी सी बात है बस। ऐसे हमको बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि किसी सहाबी की कोई बात किताब उस सुन्नत के मुखालिफ नज़र आती है, इल्मी एतबार से जब एक आलिम दीन का हम एहतराम करके उनकी बात को नहीं लेते हैं, सहाबा का एहतराम तो हमारे ईमान में दाखिल है। तो ये हर सहाबी को सारी हदीसों का इल्म हो ऐसा तो नहीं है। तो इस बुनियाद पर उम्मुल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो तौजीह की जाएगी कि आप तक वो हदीस नहीं पहुंची है, आपने उनका मौक़िफ़ समझ करके आपने जो है उस शद्दुमत से आपने मुखालफत की, बस इतनी सी बात है। ये एक मसला रहा। एक दूसरा मसला जो इब्राहिम इब्न सय्यार अन-नज़्ज़ाम ने जिक्र किया है वो देखिए, इब्राहिम इब्न सय्यार अन-नज़्ज़ाम ने कहा वरवा अबू हुरैरा अन्नल कल्ब वल मरअत वल हिमार तक़तअु अस्सलाह फ़क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रुब्बमा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली वस्त अस्सरीर व अना अला अस्सरीर मुअतरिज़तुन बैनहु व बैनल क़िबला। कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस मुबारका लोगों को सुनाई, एक रिवायत की उन्होंने कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुत्ते से मुराद अल-कल्बुल अस्वद, काले रंग का कुत्ता, गधा और औरत अगर किसी नमाजी के सामने से गुजर जाए, सुतरा हो कि ना हो, सुतरा होने के बावजूद भी इन तीनों का अगर गुजर वहां से होता है तो फिर उसकी वो नमाज बातिल हो जाती है, उस नमाज को इआदा करना पड़ेगा, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब इस हदीस को अबू हुरैरा ने सुनाया लोगों को तो ये बात सामने आई, जैसे कि इन्होंने कहा अन-नज़्ज़ाम ने कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रद्द करते हुए कहा कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जबकि मैं आप अलैहिस्सलाम के सामने लेटी हुई होती, आप जब नमाज़ पढ़ रही होती और सजदे में जाते आप तो मैं अपने पैरों को सुकेड़ लेती, जबकि पहले तो लेटी हुई होती मैं, लेकिन जब आप सजदे के लिए जाते तो मैं अपने पैरों को हिटा लेते और आप सजदा कर लेते। अगर मैं सामने होने के बावजूद अल्लाह के रसूल की नमाज तो बातिल नहीं हुई ना। ऐसी उम्मुल मोमिनीन आयशा ने रद्द किया। तो गोया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रद्द किया किस पर? अबू हुरैरा पर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके उस रिवायत करने पर। यह एक तरह का शुबहा फैलाया जाता है। इसका मैं आपको तफसीली जवाब देता हूं इंशाअल्लाह। सबसे पहले और बुनियादी बात कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से यह हदीस मरवी है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम की किताबुस सलाह में देखिए आप,
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल के हवाले से कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने फरमाया कि तक़्तउ सलात अलमरअतु वल हिमारु वल कल्ब, वल कल्ब यानी वल कल्बुल असवद। दीगर अहादीस में उसकी तौज़ीह होती है, अल कल्ब से मुराद अल कल्बुल असवद, जैसे हदीस अबी ज़र अल ग़िफ़ारी से बात मालूम होती है कि औरत, काला कुत्ता और गधा ये किसी नमाजी के सामने से गुजर जाते हैं तो फिर उसकी नमाज जो है मतलब ख़त्म हो जाती है, बातिल हो जाती है, उसकी नमाज मुनक़ता हो जाती है, उसको सरे से नमाज पढ़नी पड़ेगी उसको। ये हदीस मुबारक अबू हुरैरा ने सुनाई। अब ये हदीस मुबारक जो अबू हुरैरा ने सुनाई, कि अबू हुरैरा इस हदीस के अकेले रावी हैं, ये सबसे पहली बात है। जबकि ये हदीस मुबारक दीगर सहाबा से भी मरवी है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस मुबारक को अपनी सनद से लेकर के आए हैं अपने अलजामे में, सुनन तिरमिज़ी में। सुनन तिरमिज़ी में इस हदीस मुबारक को किताबुस्सलाम यानी अब्वाबुस्सलाह, अब्वाबुस्सलाम में लाने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने, और ये भी काबिल गौर बात है कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को अपनी सुनन में अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी से लेकर आए हैं, अबू हुरैरा से नहीं, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी से। और हदीस को नकल करने के बाद आपका जो आम मनहज है और आपकी जो आदात हैं इमाम तिरमिज़ी की, कहा कि वफ़िल बाबी अन अबी सईद अल-खुदरी, अबू सईद अल-खुदरी का आपने हवाला दिया, और कहा कि वल हकम अल-ग़िफ़ारी व अबी हुरैरा व अनस बिन मालिक, 4 सहाबा का आपने नाम लिया। लेकिन सिर्फ अबू हुरैरा से नहीं, इमाम तिरमिज़ी तो अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी से लेकर आए हैं और कहा कि अबू सईद अल-खुदरी से, अल हकम अल-ग़िफ़ारी से, अबू हुरैरा से और अनस बिन मालिक से। और मिज़ाज बात ये भी आपसे कह देता हूँ कि अहले इल्म ने इस बात की भी वजाहत की है कि अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी ये हदीस मरवी है इस माने की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की वजाहत फरमाई कि औरत और जो है गधा और काला कुत्ता ये किसी नमाजी के सामने जो गुजर जाते हैं उसकी नमाज बातिल हो जाती है। तो सबसे पहली बात यही हुई कि ये हदीस मुबारक सिर्फ अबू हुरैरा से मरवी नहीं है कि सिर्फ अबू हुरैरा पर यह रद आता हो, यह हदीस इतने सारे सहाबा से मरवी है। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात यह है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो रद्द किया है, क्या उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तक वो हदीस नहीं पहुंची थी? बिल्कुल पहुंची थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इल्म में ये बात थी कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो है औरत और ये 3 चीज़ें किसी नमाजी के सामने से गुजरते हैं तो उसकी नमाज बातिल होती है। हदीस आयशा को भी मालूम थी रज़ियल्लाहु अन्हा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुताल्लिक़ मैं हदीस आपको सुनाता हूँ, देखो बात क्या है। ये सही बुखारी है, बल्कि हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में सब मौजूद है। मैं आपको सही बुखारी से पढ़ करके सुना रहा हूँ। सही बुखारी की किताबुस्सलाह में इस हदीस मुबारक को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर लाए हैं। उन्वान कायम किया है कि बाब मन क़ाल ला यक़्तउस्सलात शैउन, जो ये कहते हैं कि नमाजी को कोई चीज़ उसकी ख़त्म नहीं करती। एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, कुछ भी गुजर जाए किसी की नमाज बातिल ही नहीं होगी, जो ऐसा कहते हैं उन पर रद्द करे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कहा कि ज़ुकिरा इंदहा मा यक़्तउस्सलात अल-कल्ब वल हिमार वल मराह। उम्मुल मोमिनीन आयशा के पास इसका जिक्र हुआ, बल्कि ख़ुद उम्मुल मोमिनीन आयशा ने खुद पूछा भी आपने कि नमाज को कौन सी चीज़ बातिल करती है, जैसे सही मुस्लिम में है। उरवा बिन ज़ुबैर ने कहा और मसरूक़ वग़ैरह ने भी सही बुखारी में जैसे आता है कि कुत्ता और काले रंग का कुत्ता और जो है गधा और औरत। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने कहा कि शब्बहतुमूना बिल हुमुरि वल किलाब, अरे तुम लोगों ने हमको कुत्ते और गधों से जोड़ के रख दिया क्या? उनके बराबर कर दिया, उनके बराबर कर दिया हम लोगों को। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो रद्द है, जो इनकार है, वो हदीस पर नहीं है। हदीस पर होता तो आप कहते थे अल्लाह के तो किस तरह से हदीस नहीं है। ये इस उसलूब से औरत अल्लाह की एक मुअज़्ज़ज़ मखलूक है, एक मोहतरम मखलूक है। इस एतबार से एक गधे को और एक कुत्ते को आप औरत से जो जोड़ के जिस अंदाज में आप पेश कर रहे हैं ना, इस ज़ाहिरी उसलूब पर आपने नफ़ी की, उस ज़ाहिरी उसलूब की नकीर की आपने, फ़ी नफ्सी ही नहीं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन हदीस पेश की और कहा कि वल्लाहि लक़द रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व इन्नी अला सरीर बैनहु व बैनल क़िबलति मुस्तजिआ फतब्दु ली अल हाजा फ़अकरहु अन अजलिस फ़ऊज़िया अन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अनसल्लु मिन इंदि रिजलैहि। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा लेटी हुई होती, अल्लाह के रसूल जब सजदा करते तो खुद अपने पैर हिटा लेती थी। पैर नहीं रखी आपने पैर हिटा लिया आपने। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गोया कि उसकी मुआरिज़ में हदीस नहीं पेश कर रही हैं।
उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाजी के सामने जब सुतरा हो और कोई औरत बैठे करे, उसकी नफ़ी नहीं कि उससे नमाज बातिल नहीं होती। मुरूर जो होता है ना, मुरूर की नफ़ी नहीं की उम्मुल मोमिनीन आयशा ने, मुरूर की नफ़ी नहीं की, उस उसलूब की। और जो है कुत्ते और घोड़े के गधे के साथ जो जोड़ने वाली जो बात है, जिस उसलूब में पेश किया जा रहा है, बहरहाल उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो नफ़ी करना है वो एक ख़ास पस मंज़र में असल हदीस से मुताल्लिक़ नहीं है, ना ही मुरूर से मुताल्लिक़ है। मुरूर से मुताल्लिक़ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ऐसा कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि आप उसके कायल हैं कि अगर किसी नमाजी के सामने से औरत गुज़र जाए, वरना आप देखो कि औरत गुज़रना क्यों, गधे का गुज़रना क्यों, कुत्ते का गुज़रना क्यों, काले रंग के कुत्ते का। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि यह अम्र ताअब्बुदी है। ज़ोहर की 4 रकातें भी क्यों, यह अम्र ताअब्बुदी है, हम मान जाएं, बस हम इसी के मुकल्लफ़ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजर की नमाज को 2 रकात में रखा, ज़ोहर की 4 रकात को रखा, असर की 4 रकात को रखा, साल में 2 हमारी ईदें हैं। भाई ये सब क्यों, ये सब अम्र ताअब्बुदी है। मर्द को टखनों से ऊपर पहनना चाहिए, औरत को नीचे इजाज़त है, ये क्यों, ये अम्र ताअब्बुदी है, ये क्यों, ये बात रहने दें। तो ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुरूर की बात की। वरना एक मुर्गा किसी की नमाज के सामने से जाए तो तभी भी तो इंसान के दिल में वसवसे आते हैं ना, तभी भी तो नज़र यहाँ से वहाँ जाती है उसकी। या दूसरा कोई कीड़ा जा रहा है, या बकरी किसी की नमाज के सामने से जा रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो तीनों का ही जिक्र किया ना। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे अकल से इसका लेना देना नहीं है, ये अम्र ताअब्बुदी है। अल्लाह के रसूल ने बात कही है तो हम मान जाएं, बस हम इसी के मुकल्लफ़ हैं। वरना सिर्फ इन्हीं तीनों का जिक्र क्यों। हो सकता है गधा और जो काले रंग का कुत्ता कभी हमारी नमाज में कभी हमारे सामने से ना गुजरे, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा हमारी नमाज के सामने से गुजर जाए, सुतरा रखने के बाद कोई आदमी हमारे सामने से गुजर जाए, कोई और चीज़ गुजर जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल इन 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया। तो ये इसमें क्या हिकमतें हैं, ये अपनी जगह पर, लेकिन ये अम्र ताअब्बुदी है, ये बुनियादी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखो इस सिलसिले में हाफिज़ अबू बकर इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह जज़ाहुल्लाहु खैरा, आपने ये जो हदीस मुबारका लाए हैं 2 अलग अलग उन्वान कायम किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, तलबा के लिए फ़ायदे की चीज़ होगी कि हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह और हाफिज़ इब्न हिब्बान, खुसूसन इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह, जो बाब कायम करते हैं, बाब ऐसे कायम करते हैं गोया कि आप एक शरह लिख रहे हैं, गोया कि एक यानी मतलब 2-3 सत्रों में कोई बाब होता है जिसमें सारी तफसीलात आ जाते हैं, गोया कि हल्की फुल्की शरह मालिमुस सुनन की तरह, इमाम खत्ताबी की तरह, इमाम खत्ताबी की जो किताब है। इस तरह से देखिए बाब कायम करते हैं कि बाब तग़लीज़ फ़ी मुरूरिल हिमारी वल मरअति वल कल्बिल अस्वद बैन यदै अल मुसल्ली बिज़िक्रि अख़बारिन मुजमला क़द तवहम बअज़ु मन लम यतबहर अल इल्म अन्नहु खिलाफ़ अख़बारी आयशा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व अना मुअतरिज़तुन बैनहु व बैनल क़िबला, कि आप अलैहिस्सलाम का जो इतनी सख्ती से बयान करना कि किसी नमाजी के आगे से गधा और जो है काले रंग का कुत्ता या औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज जो है बातिल हो जाती है। इस हदीस को रख कर के जिसके पास ठोस और गहरा और वसी इल्म नहीं है, उसने इस हदीस को, और हदीस आयशा जिसमें है कि जो है मैं लेटी हुई होती और अल्लाह के जब सजदा करते तो मैं अपने पैरों को हिटा लेती, दोनों में तारुस के तौर पर पेश करते हैं। भाई उसमें लेटने की बात है, एतराज़ की बात है, लेटने की बात है, मुरूर की बात नहीं है। मुरूर एक अलग चीज़ है। अगर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ से उनका मुरूर हुआ होता और अल्लाह के फिर भी नमाज जारी रखे होते और नमाज को ना इआदा करते, तब जाके ये बात आती। वो तो लेटी हुई थी ना, मुस्तजिया थी, वो तो इस्तिजा था, मुरूर नहीं था वो। ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए एक और बाब कायम किया इब्न खुज़ैमा ने रहमहुल्लाह कि बाबु ज़िक्र दलील अला अन्न हाज़ल ख़बर फ़ी ज़िक्रिल मरअति लैसा मुज़ाद ख़बर आयशा इज़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अराद अन्न मुरूरल कल्बी वल मरअति वल हिमार यक़तउ सलातल मुसल्ली ला सव्वा अल कल्ब वला रबदहु वला रबदल हिमार वला इस्तिजाअल मरअति यक़तउ सलातल मुसल्ली व आयशा तो इन्नमा अख़बरत अन्नहा कानत तस्तजिउ बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्ली ला अन्नहा मर्रत बैन यदै। यानी आयशा ने क्या खबर दी, इन्नमा अख़बरत अन्नहा कानत तस्तजिउ बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युसल्ली ला अन्नहा मर्रत बैन यदै। उम्मुल मोमिनीन ने इतना ही कहा कि मैं लेटी हुई थी, ला अन्नहा मर्रत बैन यदै, मैं गुजरी, ऐसे नहीं खबर दी ना आपने। गुजरने के बावजूद भी इआदा नहीं करते अल्लाह के रसूल, तब जाके ये सवाल पैदा होता। ये चीज़ है। अब ये जो
बाब है जो इमाम इब्न अब्दुल बर ने कायम किया है, इस सिलसिले में जो हदीस मुबारका है वो बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इब्न खुज़ैमा ने अपनी सनद से नकल की, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी उसके रावी हैं, कहा कि तुआदुस्सलातु मिन ममर्रिल हिमारी वल मरअति वल किलाबिल अस्वद, कि हिमार गधा, अलमरअतु औरत और काले रंग का कुत्ता, मिन ममर्रिल हिमार, इन तीनों के गुजरने की वजह से तुआदुस्सलाह, नमाज जो है तुआदुस्सलाह क्या मतलब, नमाज लौटाई जाएगी, नमाज दोहराई जाएगी। यही जो है राज मौक़िफ़ है। इसमें नासिख व मनसूख वाली कोई बात नहीं है, और ना ही इससे कोई नासिख मनसूख से दूर से भी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसका जिक्र किया है फतहुल बारी में। बहरहाल यही असल मौक़िफ़ है। इतनी सी बात है इसमें कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है अम्र तअब्बुदी है। मैं एक चीज़ का हवाला दे देता हूँ, अगर किसी को मुयस्सर हो तो शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह की ये जो सिलसिलतुल अहादीस सहीहा है, जिल्द नंबर 7 में अलक़िस्मुल अव्वल, अलक़िस्मुल सानी, अलक़िस्मुल सालिस, 3 जो है उसके अज्सा हैं। अलक़िस्मुल सानी में सफ़ा नंबर 950 पर 9, हदीस नंबर 3332, 3323, इसमें शेख अलबानी ने तुआदुस्सलातु मिन ममर्रिल हिमारी वल मरअति वल कल्बिल अस्वद, इस हदीस मुबारक की तखरीज करते हुए शेख अलबानी ने लिखा कि मैंने इस हदीस की तखरीज सहीहा में इसीलिए की है ताकि इसमें जो लफ्ज़ है ना कि लितसरीही बिल इआदा, कि तक़तउस्सलाह का कहना हदीस में, तक़तउस्सलाह, नमाज को क़ता कर देगी। वो क़ता करने से क्या मुराद है, मतलब उसके दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इस हदीस में ये लफ्ज़ है, इस हदीस की सराहत के लिए मैंने यहाँ पर इसकी तखरीज की है, ऐसे कहा शेख अलबानी ने रहमहुल्लाह। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने कहा कि वो नमाज में वो सुतरा हो ना हो, वो जो है बस औरत और गधा और ये इनका मुरूर हो जाए, बस इतनी सी बात है। वरना कोई भी चीज़ हो, सामने से गुजरती हो, कोई चीज़ सामने से निकल के चली जाती हो तो इंसान की तवज्जो इधर से उधर होती ही है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इन तीनों का ही नाम लिया है, मतलब क्या हुआ, ये अम्र तअब्बुदी है, बस बंदगी का ये हिस्सा है, इसको लेकर के इसको चलना चाहिए। अलबत्ता बाज़ हदीसों में जैसे सुनन तिरमिज़ी वग़ैरह में ये अल्फाज आते हैं, इब्न खुज़ैमा की भी रिवायत में ये अल्फाज हैं कि औरत से मुराद वो औरत अलमरअत अल हाइज़, वो औरत जो हाइज़ है, हाइज़ से मुराद वो हाइज़ा और गैर हाइज़ा वो नहीं है जो वक्ती और माहाना तौर पर उनको जो मामला आता है, बल्कि यहाँ हाइज़ से मुराद वो औरत है जो बालिग़ हो चुकी है। ये माना उसका जो है मफ़हूम है उसका। वरना ये फ़र्क करना कि ये अब हाइज़ा है कि गैर हाइज़ा है भी कौन फ़र्क करेगा उसका, ये इंसानों के लिए मुश्किल है। यहाँ हाइज़ से मुराद वही है जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि जो यानी जो हाइज़ा औरत है उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी जब तक कि वो खिमार ना उड़ेगी। तो उस कबील की ये अहादीस है। ये एक दूसरा मसला है जो मैंने आपके सामने वाज़ेह किया बिइज़्निल्लाहि ताला। आखिरी बात जो बात पेश की जाती है वो ये है कि एक हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की, बल्कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम की। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर में नफिल पढ़ रही थी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में बैठ करके अहादीस सुना रहे थे, पीछे कसरत से हदीसें सुना रहे थे। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज़ पढ़ रही थी तो उसी असना में, उसी दौरान में वो हदीसें सुनाकर चले भी गए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। नमाज से फारिग होकर के उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने भांजे उरवा बिन ज़ुबैर से कहा कि आपको क्या ताज्जुब नहीं होता है अबू हुरैरा पर, इतनी कसरत से रिवायत बयान कर रही है, इतनी कसरत से। लौकुन क्या है हदीस के बाद कि लौकुन तो लरदत्तु अलैह, अगर मैं वहाँ होती तो मैं ज़रूर रद्द करती उन पर। किस पर रद्द करती मैं? अबू हुरैरा पर। अबू हुरैरा जो अहादीस पेश कर रहे हैं उन पर नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो एक ही मजलिस में पीछे इतनी हदीसें पेश कर दे रहे हैं ना, उस अमल पर मैं रोक लगाती, रद्द करती मैं। क्यों? कहा कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यसरुदु अल हदीस कसरदिकुम, जिस तरह से तुम पीछे जो हदीसें बयान कर देते हो, अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलाम जब हदीस बयान करते तो कोई अल्फाज को शुमार कर सकता था, गिन सकता था। इतनी मिक़दार में हदीसें ऐसे पेश कर रहे हैं, इस अमल पर मैं उन पर रद्द करती। ये मकसूद था उम्मुल मोमिनीन आयशा को। इस सिलसिले में अल्लाह जज़ाए खैर दे, इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अबू हुरैरा का जो दिफ़ा किया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में, ये फ़तहुल बारी इसकी जिल्द नंबर 8 दारुत तैयबा से
मैं उस हदीस मुबारका की शरह में जो उन्होंने कहा इब्न हजर ने, वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वो जो हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लम यकुन यसरुदुल हदीथ का सरदिकुम, कि जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी तरह इससे पीछे पीछे हदीसें नहीं सुनाते थे। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एक ही मजलिस में इतनी सारी अहादीस सुना दी, इब्न हजर कहते हैं रहमहुल्लाह, व अअतज़िरु अन अबी हुरैरा, मैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से एतज़ार उज़्र पेश करता हूँ। क्या उज़्र? कि बिअन्नहु काना वासिअर रिवाया कसीर अल महफूज। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कसरत इल्म की कसरत और साथ में जितना इल्म है सब महफूज भी, खलल नहीं रहती भी। यानी मान लीजिए कि जैसे किसी को सूरह फातिहा याद है और फातिहा मुकम्मल तौर पर याद है, किसी को पूरा कुरान उसके सीने में है और पूरा कुरान अच्छी तरह याद भी है। ये चीज़ यानी उसको 100 हदीसें पढ़ी हैं तो 100 हदीसें भी याद हैं। तो दोनों चीज़ें, काना वासिअर रिवाया कसीर अल महफूज फ़काना ला यतमक्कनु मिनल महली इंदा इरादत तहदीस। जब हदीस बयान करने पर आते तो आप काबू नहीं पाते, एक के बाद दूसरी हदीस याद आते जाते और सुनाते जाते। तो ये उज़्र पेश किया अबू हुरैरा की तरफ से, और ये बहुत अच्छा उज़्र है। अहले इल्म ने इस उज़्र को, जो माँ बाप के अहले इल्म हैं, उन्होंने नकल किया इब्न हजर से रहमहुल्लाह। ये खुलासा कलाम था उम्मुल मोमिनीन आयशा के मसले को लेकर कि हम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा पर रद्द की। अब जो इन सारी तफसीलात को सुनेगा अंदाज़ा लगा सकता है कि अबू हुरैरा से मुताल्लिक़ उम्मुल मोमिनीन आयशा का नाम लेकर जो शुबा पेश किया जा रहा है, इसमें कितना दम है, क्या हैसियत है इसमें। तो ये बातें थी। इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आने वाली मजलिस में भी इससे मुताल्लिक़ात में रखूँगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को अपने असातिज़ा, वालिदैन, हम कुल मुआविनीन, मुशाहिदीन के हक़ में अल्लाह ताला ज़ख़ीर आखिरत बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।